अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। सबा शुजात व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। फजर की नमाज़ के बाद मैं किचन में आ गई थी बच्चों का लंच बनाने के लिए, और लंच में मैं आज सिंपल बच्चों को स्पैगेटी बना के दूँगी। चंद इंग्रेडिएंट से जो है वो जल्दी से स्पैगेटी बना लूँगी, जिसमें केचप, मेयोनीज़, सॉसेज और ब्लैक पेपर और नमक जो है, सिर्फ इन्हीं इंग्रेडिएंट से जो है वो जल्दी से स्पैगेटी बन जाएगी। ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर घर में तकरीबन मौजूद होते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सिंपल आपने पानी डालना है पतीले में, और स्पैगेटी जब पानी में बॉईल आ जाए तो आपने स्पैगेटी थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल लेना है। जब आप ये देख लें कि वो पक जाए अच्छी तरह और उसमें खूब जोश आ जाए तो इसके बाद आप उसे निकाल लें, और निकालने के बाद उसे नलके के आगे ठंडे पानी से धो लें, और इसके बाद उसको इतना इंतज़ार करें कि उसमें से सारा पानी निकल जाए। पानी निकलने के बाद सिंपल आपने पतीले में थोड़ा सा ऑयल डालना है, लहसुन अदरक डालना है, और उसके अलावा जब वो भुन जाए तो उसके अंदर ये तमाम सॉसेस, ब्लैक पेपर और स्पैगेटी वगैरह डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही कम टाइम में जो है ये रेसिपी तैयार हो जाती है बच्चों की। इसमें आप वेजिटेबल्स और चिकन भी डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, फ़िलहाल मैंने सिंपल से ही बना ली, और ये मैंने अपने बच्चों को लंच में दे दिया था। बच्चों ने माशाल्लाह से खा लिया था। 2 बच्चे मेरे केचप ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो एक ने कहा था कि मम्मा मेरे में केचप मत डालिएगा। खैर, बच्चों का लंच बनाने के बाद अब मैं नाश्ते की तरफ आ जाऊंगी, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ पराठे, बच्चों के लिए पराठे। और हस्बैंड ने कहा था कि मैं रोटी खाऊंगा, क्योंकि उनका सीना थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो रोटी ही खाऊंगा, मेरे लिए रोटी बना देना। और मैं यहाँ पे जो है वो पराठे बना रही हूँ, और साथ साथ आप लोगों से बातें भी करती जा रही हूँ। और इसके अलावा जो है सालन की अगर मैं बात करूँ तो चने की दाल रात में बनाई थी, उसी मैंने भगाड़ लगा दिया था, तो नाश्ते में हम वही करेंगे। मेरा जो बेटा है वो नाश्ता जो है वो चाय पराठे का ज़रा चूर के रोटी से करता है। आप लोग भी बताएं कि आप लोगों में के घर में कौन कौन इस तरह से नाश्ता करता है। और ये थोड़ा सा आज लेज़ी भी हो रहा है स्कूल जाने के लिए। खैर, बच्चों को स्कूल भेज के मैं किचन आ गई थी। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने चूल्हे को क्लीन किया, साफ़ किया, और जो बर्तन रह गए थे नाश्ते के ही थे उन्हें मैंने हाथ के हाथ धो लिया, ताकि जो मेरा किचन है वो साफ़ सुथरा हो जाए और मुझे कोई टेंशन ना हो। क्योंकि किचन ऐसा है कि अगर आप साफ़ सुथरा हो जाए तो काम करने में मज़ा भी आता है, और ख़वातीन का ज़्यादातर वक्त किचन में ही गुजरता है। इसके अलावा मैं थोड़ी देर सो गई थी, तो 1-1.5 घंटा, और इसके बाद फिर मैंने आ गई थी दाल के साथ चावल बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए थे। बच्चों से कहा कि बेटा आप लोग मुँह हाथ धो लो जल्दी से, और अपने लंच बॉक्सेस निकाल के रख लो, क्योंकि माएँ जो है वो ज़्यादातर यही कर रही होती हैं, सबसे पहले लंच बॉक्स चेक कर रही होती है कि बच्चों ने प्रॉपर पेट भर के लंच किया नहीं किया। खैर, माशाल्लाह से मेरे तीनों बच्चों के लंच बॉक्स खाली थे, उनको बहुत पसंद आई। सिंपल से इंग्रेडिएंट से मैंने बनाई थी स्पैगेटी, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा उसे पसंद किया और खा लिया, कहा कि मम्मा आप दोबारा भी बनाइएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, अब रोज़ रोज़ तो एक ही चीज़ नहीं होती, ज़ाहिर बच्चे भी बोर हो जाते हैं। मैंने कहा इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक दोबारा बनाऊँगी। खैर, यहाँ लंच बॉक्स के बाद मैंने इन्हें सिंक में डाल दिया था, क्योंकि मुझे वॉश करना था, और फिर वापस मैं चावलों की तरफ आती हूँ। चावल मैंने चढ़ा दिए थे, इतने जल्दी बन जाएंगे। दाल हमारी ऑलरेडी बनी हुई थी तो गर्म कर ली थी, और ये सिर्फ दाल चावल तैयार हैं। बच्चों को मैंने खाना खिलाया, और इसके अलावा फिर मैं जो है वो ज़ोहर और असर की नमाज़ के लिए अदा करने के लिए आ गई थी, और अपनी नमाज़ अदा की। इसके बाद मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। तो मैं आज एक शेयर करूंगी कि लोग जो है वो फ्रॉड करने से बाज नहीं आते हैं। ये उर्दू बाज़ार से मैंने अपने हस्बैंड से पेंसिल का पैकेट मंगवाया था, और यकीन जानिए ये इतनी ख़राब पेंसिल है कि मैं शॉप कर रही हूँ तो ये पूरी पेंसिल्स ख़त्म हो गई। बच्चों को दिया, उन्होंने कहा मम्मा ये बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब पेंसिल हैं, बिल्कुल भी जो है वो फ़ौरन छिलते ही ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद ऊपर वाली बच्ची आती है, उसे मैं कुरान खुद पढ़ाती हूँ, वो भी पढ़ने आती है मेरे बच्चों के साथ साथ। उसे कुरान पढ़ाने के बाद फिर मैं मगरिब की और इशा की नमाज़ अदा करने आ गई। नमाज़ अदा की, बच्चे कहने लगे कि मम्मा भूख लग रही है और हमें दाल ही खानी है, क्योंकि दाल हमारी फेवरेट है। तो थोड़ी सी चिकन रखी थी, उसको मैंने बॉयल करके उसमें डाल दिया, और बच्चों को मैंने ये पराठे दे दिए थे, और उन्होंने दाल और पराठे के साथ खाया। और मैंने अपने बेटे से पूछा कैसा लग रहा है, तो कह रहा है बहुत ज़बरदस्त। खाना खाने के बाद ये थोड़ा सा इन लोगों ने टीवी देखा, और इसके बाद ये अपनी कलरिंग एक्टिविटीज़ करने बैठ गए बच्चे। तो मैं उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स कर देती हूँ कि बेटा आपको जो करना है आप करो, ये आपका टाइम है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो। और ये जो हादिया है मेरी बेटी, ये बहुत थोड़ी सी नॉटी है, और ये कह रही है कि मैं लेट के कलरिंग करूँगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, आपका टाइम है, ठीक है, आपका जैसा दिल कर रहा है करो। और बच्चे यहाँ जो है वो अपनी एक्टिविटी में मसरूफ़ थे, और साथ में मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी आ गए थे, लेकिन वो थोड़ा सा उन्हें ऑफ़िस का काम था, तो वो कह लगे मुझे थोड़ी देर ऑफ़िस का काम करने दो, फिर मैं खाना खाऊंगा। खैर, अपने व्लॉग्स का मैं यही एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।